तो नेटफ्लिक्स में पासवर्ड शेयरिंग प्रैक्टिस बहुत कॉमन है। हम अक्सर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स के नेटफ्लिक्स अकाउंट से मूवीज, वेब सीरीज एंजॉय करते हैं। ये बात नेटफ्लिक्स को भी पता है और अब तक उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके जो पेइंग कस्टमर थे वो लगातार बढ़ रहे थे। बात करें Q1 2021 यानी पिछले साल के Q1 के प्रॉफिट की, तो नेटफ्लिक्स ने $1.7 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। वहीं बात करें Q1 2022 यानी इस साल के पहले क्वार्टर की, तो उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो घट गया $1.6 बिलियन। और अब ये बात उसको सताती है कि ये जो पासवर्ड शेयरिंग प्रैक्टिस है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं घटा, उसके करीब 2 लाख सब्सक्राइबर भी कम हो गए। बात इतनी ही नहीं है, अगर आप अनुमान लगाएं या फिर जो नेटफ्लिक्स की माने तो उनके हिसाब से उसके करीब अभी 222 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और ये जो 222 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ये करीब 100 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ अपना पासवर्ड शेयर करते हैं, करीब आधे के साथ। अब आप इस तरीके से सोचें कि अगर वो 222 मिलियन के साथ 1.7 बिलियन का प्रॉफिट, $1.7 बिलियन का प्रॉफिट कमाता है, तो ये जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पास और होते हैं तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। तो यही बात अब उसने भी सोची है कि अब ये जो पासवर्ड शेयरिंग प्रैक्टिस है इसको कुछ कंट्रीज में वो क्रैकडाउन करेगा, और उसके जो ये 100 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो उसका नया टारगेट है वो उनसे पैसे वसूलेगा। अभी हाल फिलहाल के लिए ये चीज़ सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में होगी, और ये इसलिए भी होगी क्योंकि अभी पिछली रिपोर्ट के मुताबिक ही उसका जो शेयर प्राइस है वो भी करीब 25% गिर गया। तो अब उसको अपने शेयर होल्डर्स को भी जवाब देना है। तो ये चीज़ है कि अब थोड़ी सी सतर्कता बढ़ाएं, या फिर अब कहें कि नेटफ्लिक्स अपनी थोड़ी सी सतर्कता बढ़ाएगा, और हो सकता है हमारी कंट्री में भी वो ये पासवर्ड प्रैक्टिस, ये जो पासवर्ड शेयरिंग प्रैक्टिस है इसको रोक लगाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए यही है कि नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया है।